हेलो दोस्तों, मार्केट में बहुत दिन का बाद एक जबरदस्त आईपीओ आया है जो आपको पैसे को डबल से भी ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का, जिसका बात तो 3-4 महीने से हो रहा था। अभी अभी इसका डेट आया और एक दिन में जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऑलरेडी 6 टाइम्स का आसपास ओवर सब्सक्राइब हो गया। आज में लिस्टिंग गेन भी डबल का आसपास दिख रहा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इतना जबरदस्त आईपीओ आता है तो उसमें आपको लिस्टिंग का चांस बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा लास्ट डे तक। तो आपको कैसे लिस्टिंग का चांस सबसे ज्यादा मिल सकता है। और इसमें टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में शेयर होल्डर का भी एक कोटा रखा है। तो अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हो, टाटा मोटर्स डेवियर्स का शेयर होल्डर हो, क्या दोनों तरफ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या आप रिटेल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में बात करूंगा। किस में आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट का चांस मिल सकता है, इसका सीक्रेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ा चीज है, ये आईपीओ का साथ साथ बाकी भी 3-4 और भी आईपीओ आया है। अगर आपको लग रहा है कि शायद इसमें, मेरे को पास बहुत दोस्तों का क्वेश्चन आया है, ये अगर इसमें का जगह मैं अगर दूसरे मतलब IRED और गांधर ऑयल, ये भी अच्छा आईपीओ है, अगर इसमें इन्वेस्ट करूं तो उसमें कितना चांस मिल सकता है लिस्टिंग गेन का। तो टोटली डिटेल्स एनालिसिस करूंगा और रैंकिंग करूंगा कौन सा आईपीओ को आपको लिस्ट में नंबरिंग में पहले मैंने स्थान दे रहा हूं और उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्ट करूं। क्योंकि देखो, पैसा हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम रहता है, बहुत सीमित रहता है। तो हमको क्या है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डिटेल्स एनालिसिस होगा, बिना टाइम वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो फटाफट आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेता हूँ और ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आज का दिन में वो देख लेता हूँ। तो नंबर 1 में जो चल रहा है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। नंबर 1 में जो चल रहा है वो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और इसका क्लोजिंग डेट आप देख रहे हो 24 नवंबर है। तो मतलब अभी भी एक दिन का टाइम है, ये सेकेंड डे चल रहा है। और आप ही भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर बात करूं मैं, 6 टाइम ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया पहला दिन में। गांधर ऑयल रिफाइनरी की अगर बात करूं तो ये भी लास्ट डे 24 नवंबर है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो 5.78 टाइम्स हो गया। ये भी अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और नंबर 3 में जो जिसको रखा हूं मैंने वो है IRED, उसका आज ही लास्ट डेट है, और इसका भी ओवर सब्सक्रिप्शन का बात करूं तो 4.59 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो गया। ग्रे मार्केट प्राइस इसका 10 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसका जो आईपीओ प्राइस है, मैक्सिमम जो प्राइस है मैंने इसको लिया 32 है। तो 42 का लिस्टिंग गेन मोटा मोटी इसमें मिल सकता है, जो 31% का गेन आ रहा है। तो 31% का गेन अच्छा खासा गेन मान सकते हो अगर आपको लिस्टिंग मिल सकता है। तो देखो, नॉर्मली कोई स्टॉक को अगर आपने लिया पूरा साल में, आपको उसमें शायद 20-25% आपको मिलेगा। अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक का तो बात छोड़ देता हूं मैं। म्यूचुअल फंड में भी अगर देखोगे 15-20% का रिटर्न मिलता है, एफडी में तो 7-8% का रिटर्न मिलता है। वहां पे अगर ये इसमें लिस्टिंग में भी अगर 31% का अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो अच्छा पैसा है, तो इसको भी अप्लाई कर सकता है, एक लॉट अप्लाई कर सकता है बिल्कुल। दूसरा जो है गांधर ऑयल रिफाइनरी, इसका लास्ट डेट कल है। तो अभी आईपीओ प्राइस 169 का चल रहा है। इसमें जीएमपी जो अभी का चल रहा है वो 73, तो 73 और 169 को मिला दे तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग 242 में होने का चांस है, जो 43% का गेन दे सकता है। तो 43% का गेन भी अच्छा खासा गेन मैं मान सकता हूँ। तो गांधर ऑयल रिफाइनरी को भी मेरा हिसाब से, अगर आपके पास पैसा है तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा IRD के बारे में एक चीज बता दूं, ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लोन देता है। ये NBFC कंपनी है, जैसे REC PFC कंपनी है, ऐसे ही IRED है। जनरली NBFC में REC PFC क्या होता है, सारे जो पावर सेक्टर कंपनी को उसको लोन देता है, लेकिन ये मेनली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को लोन देता है। और सबसे ज्यादा इसका जो लोन बुक है उसमें मैं देखा हूँ मेनली जो है प्राइवेट कंपनी को लोन देता है, और जो है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी जो है अभी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो इसमें सारे जो कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट करेगा तो इससे लोन लेगा, तो इसका लोन बुक बढ़ेगा। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन में भी नहीं मिल रहा है तो आप फ्यूचर के लिए भी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी मेरे हिसाब से IRED को लेके रख सकते हो। मेनली जो गवर्नमेंट कंपनी का आपने देख रहा हूँ, रेलवे का स्टॉक, सारे जो गवर्नमेंट स्टॉक है, NBFC पावर सेक्टर का NBFC स्टॉक, REC PEC बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है लास्ट एक साल का अंदर, तो इसमें भी वो चांस मिल सकता है। तो 31% का गेन के लिए IRD में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गांधर ऑयल को भी 43% के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और टाटा
टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में क्या बोलूं मैंने, ये ऑलरेडी फास्ट दिन में 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया और ग्रे मार्केट प्राइस भी जबरदस्त चल रहा है, 395 का प्राइस चल रहा है। तो एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग है वो 900 के आसपास आ रहा है, 95, तो 79% गेन तो अभी इसमें दिखा रहा है। और सबसे बड़ा बात है क्या, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो आईपीओ है ये अच्छा पीई में दिया है कंपनी। अगर मैं पीई का बात करूं तो चलो फटाफट टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का डिटेल्स में देख लेता हूं। आईपीओ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेता हूं मैं। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ इंकॉर्पोरेटेड इन 1994, ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, एंड टाटा टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजिटल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ट्रंक सॉल्यूशन टू ग्लोबल OEM एंड टायर 1 सप्लायर एंड इट इज सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। मेनली क्या होता है ना, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जितना भी ऑटोमेशन का काम चल रहा है, जितना सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है, ये सबका बिजनेस में टाटा टेक्नोलॉजीज है। ग्लोबली ये नंबर 3 में आता है टाटा टेक्नोलॉजीज का कंपनी, बड़ा बड़ा जायंट कंपनी को ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है। द कंपनी इज ऑफरिंग 6.085 crore equity share aggregating up to 3,000 crore 3042 crore in its IPO compromising OFS। मेनली क्या करेगा, ये OFS जो है इसका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो सेल करके जाएगा, फ्रेश इशू कोई है नहीं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के अंदर में टाटा मोटर्स है, अल्फा टीसी होल्डिंग है, टाटा कैपिटल ग्रोथ है। देखो हम लोग का दिमाग में ऐसा रहता है कि OFS होता है जनरली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है सेल करके जाता है, उपलट करके जाता है मार्केट में, तो वो खराब है। लेकिन इसके लिए खराब नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसमें अल्फा टीसी होल्डिंग और टाटा कैपिटल ग्रोथ तो बेच रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा एंजल इन्वेस्टर है, डीआई है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यह कोई खराब चीज इसमें मेरे को नहीं लग रहा है। और अभी अगर मैं नीचे जाऊं इसको थोड़ा और नीचे जाता हूं तो मैंने कैटेगरी के लिए रखा है। कैटेगरी में क्या है, आप जो आपके साथ जो बात हो रहा था टाटा मोटर्स डेबियर्स और टाटा मोटर्स डेबियर शेयर होल्डर, कोई भी हो अगर उसके शेयर होल्डर में गिना जाएगा, मतलब आप टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर का रिस्पेक्ट में एक बार अप्लाई करके टाटा मोटर्स डेबियर का रिस्पेक्ट में एक बार अप्लाई करो, ऐसा चांस नहीं है आपको। और अगर आपका डीमैट अकाउंट में 30 नवंबर का पहले ये शेयर अवेलेबल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो एज ए शेयर होल्डर में। तो शेयर होल्डर में भी अप्लाई कर सकते हो, रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो शेयर होल्डर HNI में भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस शेयर होल्डर प्लस HNI में अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास 2 ही चांस है। ठीक है, आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करो, नहीं तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर में 2 चांस मिलेगा, रिटेल में 1 चांस, मतलब 3 चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के बारे में वो मैं बात कर लूं तो ये देखो कंपनी का अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो बैलेंस शीट काफी अच्छा है, शानदार बैलेंस शीट आप देख रहे हो। मार्च 2020 में कंपनी का टोटल एसेट था 2572 करोड़, जहां पे मार्च 2023 में 5201 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2896 था, वहां से 4501 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट भी 251 से बढ़ के 624 करोड़ हो गया है। और अगर कंपनी का बात करूं तो मैं पी भी आपको बहुत अच्छा पी मिल रहा है। अगर मैं पी का बात करूं, ये सेक्टर में सबसे अच्छा पी वाला स्टॉक जो सबसे अच्छा चला है तो वो है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक का अगर पी का बात करो तो 80 का पी में मिल रहा है। केपीआईटी एलटीटीएस का भी बात करो तो 37 का पी में मिल रहा है। और टाटा ग्रुप का और एक कंपनी टाटा एलएक्सी का भी है, पी का बात करो 61.5 का पी में चल रहा है। लेकिन अगर इसका पी देखोगे तो आप कैलकुलेट करोगे जो प्राइस में ये दिया वो 31 का आसपास पी हो रहा है। तो मतलब पी जो वैल्यूएशन दिया है वो भी काफी सस्ता वैल्यूएशन में ये कंपनी आया है। मेनली ये एक सीख है बाकी सारे कॉर्पोरेट हाउस का लिए, जब आप आईपीओ लेके आ रहा हो, कुछ अच्छा खासा आईपीओ लेके आ रहा हो तो अच्छा थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में दो, तो थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर को भी कुछ मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो ये शानदार चीज मैंने देखा है टाटा ग्रुप का आईपीओ में। आपको अलॉटमेंट मैक्सिमम कैसे मिल सकता है, एक है आपको क्या है ना, जो आपके पास बहुत सारा लोगों को, देखो ये रिटेल कैटेगरी में अगर आप लगा रहा हो तो रिटेल कैटेगरी में क्या है, आपको तो लॉटरी से ही मिलने वाला है। तो ये ही लॉट अप्लाई करना आपके लिए सही है, क्योंकि एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे तो आपको तो उससे मिलेगा नहीं। हो सकता है आप दूसरे का डीमैट अकाउंट से, और आपके पास 2-4 डीमैट अकाउंट है, मतलब दूसरे का, आपके नहीं, आपका खुद का पैन नंबर से एक ही अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि वो पैन नंबर चेक करता है। आपका पास अगर दूसरे किसी को, आपको फैमिली मेंबर का अगर डीमैट अकाउंट है तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो ये आईपीओ के लिए। अगर अच्छा होगा, लाख अच्छा रहेगा तो आपको लिस्टिंग मिल सकता है। अगर लिस्टिंग मिल जाएगा तो भी पैसा आपका डबल हो जाएगा 7 दिन का अंदर। और दूसरा चीज है, अगर आप इसमें शेयर होल्डर से अप्लाई कर रहा हो, देखो शेयर होल्डर के लिए एक चीज है, उसके लिए मैंने और थोड़ा स्टडी किया है और टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का मैंने RHP लिया। जो RHP क्या होता है, रेड हियरिंग डॉक्यूमेंट होता है। रेड हियरिंग डॉक्यूमेंट जब पढ़ा तो उसमें एक चीज मिला मेरे को, देखो इसमें क्या मिला ना, जो शेयर होल्डर है
उसके लिए क्या होगा ना, प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट का चांस मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब होता है, मतलब जो जितना ज्यादा अप्लाई करेगा, अलॉट करेगा, उसको चांस ज्यादा मिलेगा अलॉटमेंट का। तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम अलॉटमेंट आपके पास 13 है, तो अगर आपने एक लॉट का जगह अगर 30 लॉट अप्लाई करके रखा होगा, तो जो 13 लॉट अप्लाई करेगा उसका चांस पहले आएगा, जो 12 लॉट लगाया होगा उसका चांस उसके बाद आएगा, जो 11 लॉट लगाया होगा उसके चांस उसके बाद आएगा, जो 10 लॉट लगाया होगा उसके चांस उसके बाद होएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर 30 लॉट लगाया होगा, आपको 30 लॉट पूरा ही 30 लॉट का शेयर नहीं मिल जाएगा, आपको वहां से शायद 1 लॉट मिल सकता है, क्या 2 लॉट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपका चांस ज्यादा होगा मिलने का। तो आप समझ में आएगा, आपके पास पैसा है तो आप शेयर होल्डर पैटर्न में अगर अप्लाई कर रहा हो, जो मैंने करने वाला हूं, तो मेरा चांस बढ़ाने के लिए मैंने 13 लॉट के लिए ही अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने का बात है, 13 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो करीबन 1,95,000 के आसपास आपको अकाउंट में होना चाहिए पैसा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, शेयर होल्डर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज था। और अगर रिटेल कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करोगे तो एक ही लॉट अप्लाई करना सही है आपके लिए, क्योंकि ज्यादा अप्लाई करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा चीज इसमें अच्छा चीज लगा, जो मैं ऑलरेडी कंपनी एंकर इन्वेस्टर से 791 करोड़ का जो पैसा है वो रेज कर लिया है, ठीक है। तो मतलब आईपीओ में तो पैसा इसको मिलने वाला है, लेकिन ये जो बिडिंग ओपन बिडिंग से कंपनी एंजल इन्वेस्टर से लिया है वो भी सेम प्राइस में लिया है। ऐसा नहीं है कि देखो, ये चीज टाटा ग्रुप के लिए एक अच्छा चीज है, जो रिटेल इन्वेस्टर को जो बेनिफिट दे रहा है वो एंकर इन्वेस्टर को भी वो सेम बेनिफिट दे रहा है। तो वो भी सेम प्राइस में 500 प्राइस रेंज से इसने एंकर इन्वेस्टर ने इस को 791 करोड़ का ऑलरेडी रेज कर लिया है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अगर चांस मिले तो आपको ये आईपीओ मिल सकता है, तो काफी शानदार आईपीओ है। और ऑलरेडी मैंने बात कर दिया, जो लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, और क्या क्या तरीका अपना सकते हो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए, इसके बारे में भी डिटेल्स डिस्कशन किया है। तो